शांति। ओम शांति। सबको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है? गीत सुन रहे थे। तन एक मंदिर हो, मंदिर की विशेषता क्या है? मंदिर की विशेषता क्या है बताएं? पवित्रता। मंदिर की विशेषता है पवित्रता। महल भी होते हैं, घर भी होता है, बंगलोस भी होते हैं, कोठियां भी होती हैं। उन सबको एक पलड़े में रखो और एक मंदिर को एक पलड़े में रखो। भारी कौन सा है? मंदिर, क्योंकि पवित्रता का वास। प्यारे बाबा ने नई सृष्टि की रचना का कार्य किस आधार से किया? पवित्रता। रिटर्न जर्नी जब बाबा आते हैं तो हमारी शुरू हो जाती है। बाबा का आना और हमारा वापस लौटने का कार्यक्रम शुरू होना। वापस लौटने के लिए क्या चाहिए? पवित्रता। वो पवित्र धाम है, परम धाम पवित्र धाम है। और उस धाम में कोई भी अपवित्र आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। पवित्र बनना ही होगा, पावन बनना ही होगा। दो तरीके हैं वापस लौटने के। एक है अपने स्वधर्म में स्थित होकर अपने ओरिजिनल स्वरूप में तपस्या के आधार से आना। और दूसरा है, बाबा कहते अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर मैं क्या करूंगा? कैसे भी पवित्र बनाकर लेके जाऊंगा। धर्मराजपुरी को क्रॉस करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां ऊपर में कोई भी अपवित्र आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती है। तो विवेक क्या कहता है? हमें अपने आप को पवित्र स्वाभाविक रूप से बनाना, नेचुरल रूप से। नेचुरल रूप से पवित्र बनने का तरीका बाबा ने क्या बताया? कैसे बने? कैसे बने? बच्चे, ये तुम्हारी नेचर है, ये तुम्हारी प्रकृति है, ये तुम्हारा स्वधर्म
धर्म है। जितने यहां बैठे हैं, एक सवाल अपने से पूछ सकते हैं, क्या सच में मुझे महसूस होता है कि पवित्रता मेरा नेचुरल स्वभाव और संस्कार है? जब हम योग में बैठते हैं तो अपने आप को क्या संकल्प देते हैं बार बार? मैं कौन हूं? मैं एक पवित्र, एक शुद्ध आत्मा। एक भी व्यक्ति इस सभागार में नहीं होगा जिसे अपवित्रता प्रिय हो। है कोई? एक भी नहीं होगा। कितना ही कोई व्यक्ति कैसा भी होगा, पवित्रता के आगे झुक जाएगा। अपवित्रता प्रिय नहीं है। और जब मैं कहती हूं पवित्रता, तो ये मात्र ब्रह्मचर्य व्रत की बात नहीं है। बाबा ने हमें ऊंची पढ़ाई पढ़ाई है। विश्व महाराजन बनने के लिए हमने पवित्रता को धारण किया है। हम स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, अगर कोई की शादी हो जाती थी तो माता पिता क्या कहते थे? तुमको उनके संग में नहीं रहना। पढ़ाई कब की जाती है? ब्रह्मचर्य व्रत में रह करके की जाती है, सामान्य रूप से। और अगर कोई बच्चा सवाल पूछता है तो उसको क्या कहते हैं? अभी आप पढ़ने में मन लगाओ, बाद में और बातें सोचना। यही कहा जाता है उसको। पढ़ाई हमारी कौन सी पढ़ाई है? वो तो लौकिक पढ़ाई है जिसकी डिग्री मिल जाएगी। हमारी कौन सी पढ़ाई है जो पूरे कल्प की कमाई करने के योग्य बनाती है? पूरे कल्प की 5000 वर्ष की कमाई करने के योग्य ये पढ़ाई हमको बनाती। उस हिसाब से आप सोचो, इस पढ़ाई में पढ़ते हुए अपनी मन और बुद्धि कितनी स्वच्छ चाहिए। कितनी स्वच्छ चाहिए। हम ब्राह्मण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके योग लगाने योग्य बनते हैं। जब तक इस व्रत का पालन नहीं है, तब तक योग भी नहीं लगता। हम योगी नहीं कहलाते। जब तक इस नियम की धारणा नहीं है, तब तक हम योगी नहीं कहलाते, भोगी हैं।
योगी तब जब साथ में पवित्रता की खुशबू, पवित्रता फाउंडेशन है। आप देखो, जब मेकअप करते हैं ड्रामा में एक्टर्स का, तो पहले फाउंडेशन लगाते हैं। वो फाउंडेशन प्यूरिटी है। आप फाउंडेशन नहीं लगाओ, ऊपर से कितनी लीपा पोती कर दो, वो ठीक नहीं होती। फाउंडेशन पहले सेट करनी होती, तब श्रृंगार हो सकता है। चेहरा गंदगी वाला हो और उसके ऊपर आप मेकअप करो, वो चेहरा प्रिय नहीं लगेगा। इसी रीति योगी जीवन का सुख, योगी जीवन की शक्ति, योगी जीवन का आनंद, योगी जीवन के चमत्कार, वो तब दिखाई देंगे जब पहले जीवन में प्यूरिटी हो, पवित्रता हो। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है मनसा। अगर मानसिक रूप से स्वच्छता नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो आप समझते हैं जो सुख और शांति पवित्रता की प्राप्ति है वो हम कर सकेंगे। पवित्रता मां है। हमारा एक स्लोगन होता था, पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। पवित्रता मां है। सुख और शांति उसके दो बच्चे हैं। इसकी रीडिंग कैसे होती है? अगर मेरा मन, बुरा नहीं मानना भाई बहनों, मैं आपको मापदंड बता रही, अगर मन अशांत है, अगर मन तनाव में है, अगर मन एकाग्र नहीं है, तो चेक करो कहां अपवित्रता का अंश है। जो देह अभिमान के रूप से हो सकता है। बाबा पवित्रता की धारणा के लिए पहले आकर के जो फर्स्ट स्टेप पुरुषार्थ का बताते हैं, तुम आत्मा हो, ये देह नहीं हो। ये तन मंदिर तब बनता है जब मैं स्वयं को सालिग्राम पूज्य आत्मा समझती। शिवलिंग के साथ हम आत्माओं की पूजा है। पूज्य मूर्ति यहां पर हो और उसका आभास हो, उसका अनुभव हो, वो स्थिति हो, तो ये शरीर मंदिर है। अन्यथा थोड़ी मंदिर बन जाए। मनसा में अगर व्यर्थ चलता है, संकल्प विकल्प है, आपका समय वेस्ट जाता है। प्यारे भाई और बहनों, अपने दर्पण के अंदर देखो,
कहां अपवित्रता का अंश है? बाबा ने स्पष्ट मुरलियों में कहा है, व्यर्थ कीड़े मकोड़े वहां पैदा होते हैं जहां गंदगी होती है। मेरा मन उज्जवल है, कहां गंदगी है? चेक करिए। कहीं नैनो का रस तो नहीं आता? अगर नैनो का रस आता है तो गड़बड़ है। एक छोटी सी कहानी महाभारत से है। मैं कई बार ये कहानी क्लासेस में सुनाती हूं, हो सकता है कुछ ने सुनी भी हो। कहते हैं पांडव श्री कृष्ण के साथ घूमने जाते हैं और श्री कृष्ण उनको कहते हैं, अगर चलना है मेरे साथ तो 2 शर्तें हैं। एक शर्त कि पीछे मुड़ करके नहीं देखना, और दूसरी शर्त, जहां ले चल रहा हूं उस बगीचे के फलों को तोड़ना नहीं। पांडव चले, उनके साथ द्रौपदी भी चली। पांडव फास्ट जा रहे थे, द्रौपदी बेचारी थोड़ी धीरे थी, लेकिन उसकी पायल की आवाज से पांडव समझ रहे थे कि द्रौपदी आ रही है। लेकिन द्रौपदी को पांडव दिखाई नहीं दिए, आंखों से ओझल हो गए। तो द्रौपदी मुड़ करके अपने घर वापस आ गई। नहा धोकर छत के ऊपर बैठी थी। वहां से दानवीर कर्ण घोड़े पर युद्ध की पोशाक पहन के निकलता है। द्रौपदी के मन में ख्याल आता है, कितना शूर वीर लग रहा है। बात खत्म। वहां पहुंचे तो वहां पर भीम को भूख लगी। भूख लगी तो जाने अनजाने में उसने एक फल तोड़ लिया। जब तोड़ लिया तब उसको याद आया कि श्री कृष्ण ने तो मना किया था, इस फल को तोड़ना नहीं है। अब क्या करूं? बड़े भाई के पास गया। युधिष्ठिर जी ने कहा, ये तो गलती हुई, लेकिन कभी गलती करके हम अपनी बुद्धि चलाते हैं ना, इसको अब कैसे ठीक किया जाए। तो युधिष्ठिर जी ने भी ठीक करने की कोशिश की। ऐसा करते हैं, इस फल को भगवान के पास ले चलते हैं, उन्हें भोग लगाएंगे, भगवान खा लेंगे, ठीक हो जाएगा। लाए श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण ने कहा, ये फल क्यों तोड़ा? भगवान, समय हो गया, भोग स्वीकार करिए। आज तो भोग स्वीकार होना नहीं था। श्री कृष्ण बोले, तोड़ा क्यों? अब जहां से तोड़ा है वहां इसको लगा करके आओ। अब
भीम और युधिष्ठिर बोले, भगवान ऐसा था, लेकिन आज्ञा क्या थी? गए, लगाने लगे, टूटा फल तो लगता नहीं, क्या अर्जुन लगाएगा? अर्जुन ने लगाने की कोशिश, टच किया, फिर लौट आया। श्री कृष्ण बोले, ये फल वो लगा सकता है जो बिल्कुल पवित्र है। तो उन्होंने कहा, हम द्रौपदी को ले आते हैं। द्रौपदी आई और फल को लगाया और वो फल नीचे। द्रौपदी ने रोना धोना शुरू कर दिया, हे भगवान, मेरा इतना अपमान मेरे पतियों के सामने, हे धरती माँ तू फट जा, मैं इसमें समा जाऊं। दुनिया भर की बातें बोलने लगी। श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी, रुदन करने की कोई बात नहीं। सैर पर चले थे तो आज्ञा क्या थी? पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो मुड़ी, मुझे पांडव दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए आज्ञा क्या थी? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? करते करते श्री कृष्ण उसको उस पॉइंट पर ले आए जहां उसके मन में ये ख्याल आया था कि कर्ण कितना शूरवीर लग रहा है। अब ये है कहानी। ये कहानी किसकी है? हम बच्चों की है। ना तो ऐसे कोई पांडव थे, ना कोई ऐसी द्रौपदी थी। हम ही पांडव हैं, हम ही द्रौपदियां हैं। अगर हमारे मन में बाबा कहता है पांडव पति, अगर तुम्हारे मन में ये ख्याल भी आता है कि फलां कितना अच्छा है, इसकी कंपनी मुझे अच्छी लगती है, इसका स्वभाव बड़ा अच्छा है, जिसको कहा जाता है प्रभाव, अगर प्रभाव में आते हैं तो भी हमारी मानसिक शुद्धता, पवित्रता नहीं। मानसिक पवित्रता अर्थात अव्यभिचारी याद। आप याद करिए, जब हम शुरू में आते हैं, योग में बैठते हैं, हमारी दादियां हमें कहा करती थी, अंग अंग से ना मिले। बैठते हैं ना, आप लोग एक दूसरे को टच कर लेते हो, बहुत नजदीक बैठ जाते हो, ये दादियों को स्वीकार नहीं। वाइब्रेशंस जाते हैं। योगी एकांत अकेला प्रभु चिंतन में टच भी क्यों करना? घर में चलते चलते हम लोग एक दूसरे को टच कर लेते हैं, क्यों? बाबा को ये प्रिय पसंद। इसका परहेज रखना है। मुझे मुरली याद है, 69 की थी, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे। एक मुरली आई जिस पे लिखा था कि किसी के बिस्तर पर बैठना भी चोरी है, किसी की चीज यूज करना, बैठना, ये सब पवित्र
पवित्रता को डाइल्यूट करना है। जितना पवित्रता को डाइल्यूट करते हैं उतनी ही शक्ति कम महसूस होती। हम सब चाहते हैं प्यारे बाबा को हम ग्लोरीफाई करें, प्रत्यक्ष करें, और बाबा ने स्पष्ट कहा है वो प्रत्यक्षता तुम्हारे भाषणों से नहीं होने वाली है, वो प्रत्यक्षता आपके चलन और चेहरे से होने वाली। क्या चीज है जो हम ब्राह्मणों को, हम ब्राह्मण बच्चे बाबा के अगर दुनिया के लोगों के बीच में खड़े हो जाते हैं, हमारी पहचान अलग होती है। हाँ, खूब ताली बजाओ अपने लिए, अलग पहचान होती है। हम औरों जैसे नहीं, चेहरे पे रूहानियत है, चेहरे पे चमक है, चेहरे पर दिव्यता है, आप अलग दिखाई देते हो। लोग भी कहते हैं कुछ तो आप में बात है। क्या बात है वो बेचारे समझ नहीं सकते, लेकिन कुछ तो आप में बात है। वो जो बात है ना, जिसके लिए कहते कुछ तो आप में बात है, उस चीज को हमें बढ़ाना है। और वो है हमारा पवित्रता का जलवा, मानसिक शुद्धता, जिसमें न काहू से दोस्ती न काहू से वैर, नाम मान शान घृणा भेदभाव तेरा मेरा, ये सब चीजें अपवित्रता है। इन सब से ऊंचे उठते जाना। जितना आप ऊंचे उठते जाएंगे उतना आपके अंदर वो रूहानियत बढ़ती जाएगी, वो आकर्षण आता जाएगा। अगर सूर्य और धरती के बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या होता है? ग्रहण। शिव बाबा और मुझ आत्मा के बीच में अगर कोई दूसरी आत्मा आ जाए तो क्या वह ग्रहण नहीं है? है? ग्रहण है या नहीं है? वो ग्रहण मुझे नहीं लगना चाहिए, इसका परहेज रखना है। वो रूहानियत जिसकी कोई ट्रांसलेशन नहीं है, वो रूहानियत का अभ्यास जो बाबा कहते हैं, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास, वो हमारा बढ़ना चाहिए। रोज की मुरली में बाबा इस सब्जेक्ट को रिवाइज करते हैं। आत्म दृष्टि, भाई भाई का अभ्यास। इसमें हमें कमजोर नहीं बनना। जितना जितना सोल कॉन्शियसनेस में आते जाते हैं, उतना उतना हमारा ऑरा ऐसा बनता जाता, प्रभा मंडल जिसको कहते हैं, ऐसा बनता जाता है जिसके अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, कोई नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकता। सीता का मिसाल है ना, एक राम की याद में थी, एक मीरा
सिर्फ कृष्ण की याद में, और कोई उसे दिखाई नहीं देता था। ये किसकी याद है? हमारी ही तो है ना। हम ही तो मीरा थे भक्ति में, और आज हम ही तो मीरा हैं। हम मीरा का एग्जाम्पल देते हैं। क्या ही अच्छा मैं सच्ची मीरा बन करके जी लूं, सच्ची सीता जो रावण प्रवेश नहीं कर सका, टच नहीं कर सका। पवित्रता की मर्यादा की लकीर के अंदर थी। रावण प्रवेश करता था तो अग्नि निकलती थी, भयभीत होता था। वो शक्ति हमको बढ़ानी है। जैसे जैसे साइंस में न्यू टेक्नोलॉजी आती है, ऐसे हमारे ज्ञान में न्यू टेक्नोलॉजी पवित्रता की है। इस टेक्नोलॉजी के उपयोग से, इस टेक्नोलॉजी के स्पेशलाइजेशन से, जो कल बाबा ने कहा निर्विघ्न, वो हम निर्विघ्न रह सकते। इसको बढ़ाना, अपने मन को इतना ब्यूटीफुल बना लें, इतना शुद्ध, इतना पवित्र बना लें, जो कोई भी ऐसी बात जो स्वयं को अप्रिय लगती हो, वो उसमें बैठी हुई ना हो। कई एग्जाम्पल हैं, अपने भाई बहन सुनाते हैं। कोई किस पर प्रहार करना चाहता था तो उसको दृष्टि देता रहा। एक भाई था, एक व्यक्ति उसको दृष्टि देता रहा। वो दृष्टि देवे तो ये भाई भी उसको वापस दृष्टि वैसे दे। वो और तेज करे तो ये भी तेज करे, वो और तेज करे तो ये भी बहुत तेज करे। शक्तिशाली दृष्टि। आखिर वो उससे पूछता है, क्या तुम ब्रह्मचर्य पवित्रता का पालन करते हो? बोला, ये है विजयी होने का तरीका। प्यारे भाई और बहनों, आज दोपहर में एक बात सुनी, आपके साथ शेयर कर लेते। किसी ने कहा, बहन जी पवित्रता तो केवल बाबा मिलन के लिए चाहिए होती है। कितने हैं ऐसे समझते हैं जो पवित्रता की धारणा केवल बाबा मिलन के लिए? वो हाथ खड़े करो। केवल बाबा मिलन के लिए 1 साल की धारणा, उसके बाद फिर छुट्टी है। कोई 1-2 हाथ देख लिए मैंने, ऐसे हैं। ये पक्का है कि पवित्रता की धारणा अंतिम श्वासों तक है? जिनको ये पक्का है पवित्रता की धारणा अंतिम श्वासों तक है, वो हाथ खड़े करो। मेजॉरिटी के तो है। आप सब बिल्कुल सही पथ पर हो। इस पवित्रता की धारणा को चमकाते जाना है, शक्तिशाली बना। पवित्रता अभी गुण है, फिर इसको हमने पवित्रता को शक्ति का रूप देना है। इस शक्ति के रूप से मेरे जीवन में विजय का आधार बन जाए। मंजूर है? मंजूर है?
सबको मंजूर है? ये पुरुषार्थ रहेगा? इसके लिए क्या करना है? पहली बात, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो स्वयं को क्या करना है? बारंबार स्मृति दिलानी है, मैं एक पवित्र और योगी आत्मा। हो सकता है? हो सकता है भाइयों? रोज स्मृति दिलाना बारंबार हो सकता है। दूसरी बात, संग का अटेंशन दीजिए। बुद्धि खराब होती है गलत संग से, और गलत संग में मैं मोबाइल को और गलत लिटरेचर को इंक्लूड करती। ये हमें परित्याग करना है। तीसरा, व्यर्थ बातों का चिंतन, वार्तालाप। क्यों? क्योंकि व्यर्थ हमको कमजोर बनाता है, और जब व्यर्थ हमको कमजोर बनाता है तो कमजोरी हम पर अटैक कर सकती है। इसलिए इस बार की मधुबन की यात्रा से ये संकल्प पक्का करके जाएं कि हमने व्यर्थ चिंतन नहीं करना है, मैंने कमजोर नहीं बनना। चौथी बात, प्यारे बाबा के महावाक्य, उन्हें कभी भी मिस नहीं करिएगा, और दिनचर्या जो बाबा ने बना के दी है उसका पूर्ण रूप से पालन, इसकी शक्ति होती। एक बात आपको बताती हूं, बाबा की मुरली से ही है। बाबा ने एक मुरली में कहा है, कई बार बच्चे सोचते हैं, पूछते हैं, क्या ये कर्मातीत हो गए? यही कर्मातीत स्थिति है। बाबा ने कहा, ऐसे बच्चों के किए हुए पुण्य कर्मों का खाता मेरे पास जमा होता है। सारी उम्र पुण्य कर्म जो किए, उन पुण्य कर्मों को, उसकी प्रारब्ध को आई वेल के लिए मैं यूज करता हूं। उस आधार से उन आत्माओं को कर्मातीत बना दे। गहरी बात है। तो हमें इतने पुण्य कर्म जमा करने हैं जो लास्ट में अगर कर्मातीत यहां नहीं बनी तो उनका खाता मुझे मिल जाए। इसलिए श्रेष्ठ पुण्य कर्मों का खाता। छठी बात, मनसा को शुद्ध करने के लिए मनसा दान करो। मनसा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनसा दान करो। मनसा दान कैसे होता है? शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, गुड वाइब्रेशंस, प्योर वाइब्रेशंस सबके प्रति। लक्ष्य रखिए, डेट निश्चित करिए अपने लिए। अभी योग में बैठेंगे तो डेट निश्चित करिए
मैंने कौन सी डेट तक ऐसा पवित्र स्वरूप न बना। ये तन मंदिर का रूप ले ले, कौन सी डेट तक मैंने गुप्त पुरुषार्थ, अंदर ही अंदर पुरुषार्थ, बाप दादा के अव्यक्त रूप के महावाक्यों का अध्ययन करें। और जब आपके मन में कमजोरी आती है, उस कमजोरी को दूर करने के उपाय बाबा ने दिए, और वो है कर्मों का दान पुण्य, कर्मणा सेवा। जितना उसमें हम सहयोग दे सके। ठीक है? ठीक है, वो समय आएगा, बाबा ने गारंटी दी है, वो समय आएगा जब हम बाबा के बच्चे लाइट हाउस होंगे और सारी दुनिया की आत्माएं हमें ढूंढते ढूंढते आएंगी, ये लाइट कहां से आ रही है। ऐसा बनना है ना, बनना है ना, लाइट हाउस बनना है ना। ये पुरुषार्थ यहां समाप्त करती हूं। ओम शांति।